दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं महाभारत की एक नई रोमांचक और ज्ञान से भरी कहानी के साथ हाजिर हूँ। आपसे अनुरोध है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को दबाना भी ना भूलें। साथ ही कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आनंद ले सके। धन्यवाद। गुरु की आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए। आज की कहानी में आरुणि के गुरु भक्ति को दिखाया गया है। गुरु की आज्ञा का पालन गुरुकुल की परंपरा का हिस्सा हुआ करता था। आयुधौम्य नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके 3 शिष्य हुए, उपमन्यु, आरुणि तथा वेद। एक बार गुरुदेव ने आरुणि को आदेश दिया कि बारिश का पानी खेतों से बहकर ना निकल जाए, इसलिए जाकर मेढ़ों को बांध आओ। उपाध्याय के इस प्रकार आदेश देने पर पांचाल देशवासी आरुणि वहां जाकर उस धान की क्यारी की मेड़ बांधने लगा, परंतु बांध न सका। मेड़ बांधने के प्रयत्न में ही परिश्रम करते करते उसे एक उपाय सूझ गया और वह मन ही मन बोल उठा, अच्छा, क्यों ना मैं ऐसा ही करूं। ऐसा कहकर वह क्यारी की टूटी हुई मेड़ की जगह स्वयं ही लेट गया। उसके लेट जाने पर वहां का बहता हुआ जल रुक गया। फिर कुछ समय के बाद उपाध्याय आयुधौम्य ने अपने शिष्यों से पूछा, पांचाल निवासी आरुणि कहाँ चला गया। शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवन, आप ही ने तो उसे यह कहकर भेजा था कि जाओ क्यारी की टूटी हुई मेड़ बांध दो। शिष्यों के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उनसे कहा, तो चलो हम सब लोग वहीं चलें जहां आरुणि गया है। वहां जाकर उपाध्याय ने उसे आने के लिए आवाज दी। पांचाल निवासी आरुणि, कहाँ हो वत्स, यहाँ आओ। उपाध्याय का यह वचन सुनकर आरुणि सहसा उस क्यारी की मेड़ से उठा और उपाध्याय के समीप आकर खड़ा हो गया। फिर उनसे विनय पूर्वक बोला, भगवन, मैं यहाँ हूँ। क्यारी की टूटी हुई मेड़ से निकलते हुए अनिवार्य जल को रोकने के लिए स्वयं ही यहाँ लेट गया था। इस समय आपकी आवाज सुनते ही सहसा उस मेड़ को विदीर्ण करके आपके पास आ खड़ा हुआ हूँ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं कौन सा कार्य करूँ। आरुणि के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, तुम क्यारी के मेड़ को विदीर्ण करके उठे हो, अतः इस उद्दलन कर्म के कारण उद्दालक नाम से ही प्रसिद्ध होगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम कल्याण के भागी होगे। संपूर्ण वेद और समस्त धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। उन्हीं आयुधौम्य उपाध्याय का दूसरा शिष्य था उपमन्यु। उपाध्याय की आज्ञा से उपमन्यु गौ की रक्षा करने लगा। वह दिन भर गौ की रक्षा में रहकर संध्या के समय गुरुजी के घर पर आता और उनके सामने खड़ा होकर नमस्कार करता। उपाध्याय ने देखा उपमन्यु खूब मोटा ताजा हो रहा है, तब उन्होंने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम कैसे जीविका चलाते हो जिससे इतने अधिक हृष्टपुष्ट हो रहे हो। उसने उपाध्याय से कहा, गुरुदेव, मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय उपमन्यु से बोले, मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब वह भिक्षा लाकर उपाध्याय को अर्पण करने लगा। उपाध्याय उपमन्यु से सारी भिक्षा ले लेते थे। उपमन्यु तथास्तु कहकर पुनः पूर्ववत गौ की रक्षा करता रहा। वह दिन भर गौ की रक्षा में रहता और संध्या के समय पुनः गुरु के घर पर आकर गुरु के सामने खड़ा होकर नमस्कार करता था। उस दशा में भी उपमन्यु को पहले की ही तरह मोटा ताजा देखकर उपाध्याय ने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ,
फिर तुम इस समय कैसे जीवन निर्वाह करते हो? उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उन्हें उत्तर दिया, भगवान, पहले की लाई हुई भिक्षा आपको अर्पित करके अपने लिए दूसरी भिक्षा लाता हूँ और उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, यह न्याय युक्त और उत्तम व्यवहार नहीं है। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षाजीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो, इसलिए लोभी हो। तुम्हें दोबारा भिक्षा नहीं लानी चाहिए। उसने तथास्तु कहकर गुरु की आज्ञा मान ली और पूर्ववत गौ की रक्षा करने लगा। एक दिन गाय चराकर वह फिर संध्या के समय उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर उसने नमस्कार किया। उपाध्याय ने उसे फिर भी मोटा ताजा ही देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ और अब तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते, फिर भी बहुत मोटे हो। आजकल कैसे खाना पीना चलाते हो? इस प्रकार पूछने पर उपमन्यु ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं इन गौ के दूध से जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने उससे कहा, मैंने तुम्हें दूध पीने की आज्ञा नहीं दी है, इसलिए इन गौ के दूध का उपयोग करना तुम्हारे लिए अनुचित है। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर दूध न पीने की भी प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गोपालन करता रहा। उपाध्याय ने अब भी उसे हृष्ट पुष्ट ही देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम भिक्षा का अन्न नहीं खाते, दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते और गौ का दूध भी नहीं पीते, फिर भी बहुत मोटे हो। इस समय कैसे निर्वाह करते हो? इस प्रकार पूछने पर उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, ये बछड़े अपनी माताओं के स्तनों का दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं, उसी को पी लेता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त हैं, इसलिए तुम पर दया करके बहुत सा फेन उगल देते होंगे। इसलिए तुम फेन पीकर तो इन सभी बछड़ों की जीविका में बाधा उपस्थित करते हो, इसलिए आज से फेन भी न पिया करो। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उसे न पीने की प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गौ की रक्षा करने लगा। इस प्रकार मना करने पर उपमन्यु न तो भिक्षा का अन्न खाता, न दोबारा भिक्षा लाता, न गौ का दूध पीता और न बछड़ों के फेन को ही उपयोग में लाता था। अब वह भूखा रहने लगा। एक दिन वन में भूख से पीड़ित होकर उसने आक के पत्ते चबा लिए, इसलिए उनको खाने से उपमन्यु की आंखों की ज्योति नष्ट हो गई। वह अंधा हो गया। अंधा होने पर भी वह इधर उधर घूमता रहा और कुएं में गिर पड़ा। तदंतर जब सूर्यदेव अस्ताचल की चोटी पर पहुंच गए, तब भी उपमन्यु गुरु के घर पर नहीं आया। तो उपाध्याय ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु क्यों नहीं आया? मैंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं, इसलिए निश्चय ही वह रूठ गया है। इसीलिए इतनी देर हो जाने पर भी वह नहीं आया, इसलिए हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ वन में जाकर उपाध्याय ने उसे बुलाने के लिए आवाज दी, ओ उपमन्यु, कहाँ हो बेटा? उसने उपाध्याय की बात सुनकर उच्च स्वर से उत्तर दिया, गुरुजी, मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। वत्स, तुम कुएं में कैसे गिर गए? मैं आक के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूँ, इसीलिए कुएं में गिर गया। तब उपाध्याय ने कहा, वत्स, दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तुम उन्हीं की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने अश्विनी कुमार नामक दोनों देवताओं की ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा स्तुति प्रारंभ की। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों सृष्टि से पहले विद्यमान थे, आप ही पूर्वज हैं, आप ही चित्रभानु हैं। मैं वाणी और तप के द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप अनंत है,
दिव्य स्वरूप है। सुंदर पंख वाले 2 पक्षी की भांति सदा साथ रहने वाले हैं। आप ही विवस्वान के सुपुत्र हैं, इसलिए स्वयं ही सूर्य रूप में स्थित हो। हे अश्विनी कुमारों, आप अनेक रंग की वस्तुओं के सम्मिश्रण से सब प्रकार की औषधियाँ तैयार करते हैं, जो संपूर्ण विश्व का पोषण करती हैं। मेरे जीवन निर्वाह के लिए मेरी नेत्रेंद्रिय को भी रोग से मुक्त करें। इस प्रकार उपमन्यु के द्वारा तरह तरह से स्तुति करने पर दोनों अश्विनी कुमार वहां आए और उससे बोले, उपमन्यु, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। यह तुम्हारे खाने के लिए पुआ है, इसे खा लो। भगवन, आपने ठीक कहा है, तथापि मैं गुरुजी को निवेदन किए बिना इस पुए को अपने उपयोग में नहीं ला सकता। तब दोनों अश्विनी कुमार बोले, वत्स, पहले तुम्हारे उपाध्याय ने भी हमारी इसी प्रकार स्तुति की थी। उस समय हमने उन्हें जो पुआ दिया था उसे उन्होंने अपने गुरुजी को निवेदन किए बिना ही काम में ले लिया था। तुम्हारे उपाध्याय ने जैसा किया है वैसा ही तुम भी करो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, इसके लिए तो आप दोनों अश्विनी कुमारों की मैं बड़ी अनुनय विनय करता हूँ। गुरुजी के निवेदन किए बिना मैं इस पुए को नहीं खा सकता। तब अश्विनी कुमार उससे बोले, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारे दांत सुवर्णमय हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएगी और तुम कल्याण के भागी भी होगे। अश्विनी कुमारों के ऐसा कहने पर उपमन्यु को आंखें मिल गईं और उसने उपाध्याय के समीप आकर उन्हें प्रणाम किया तथा सब बातें गुरुजी से कह सुनाईं। उपाध्याय उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और उससे बोले, जैसा अश्विनी कुमारों ने कहा है उसी प्रकार तुम कल्याण के भागी होगे। तुम्हारी बुद्धि में संपूर्ण वेद और सभी धर्मशास्त्र स्वतः स्फुरित हो जाएंगे। इस प्रकार यह उपमन्यु की परीक्षा बताई गई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आयोधौम्य के तीसरे शिष्य की कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी, जो कि काफी रोमांच से भरी है। चलते चलते आपसे अनुरोध है कि अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। अपने अनमोल सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि अपनी गलतियों को सुधार सकूं। धन्यवाद।